ज़रा जरदारी साहब के हवाले से बताएं कि क्या उनकी अपडेट है। मैं फ़खर, आपको पता है कि ईद के दिन से ही 31 मार्च से ही जरदारी साहब की बीमारी के बारे में बड़े चर्चे थे और खुदा न खासा उनके बारे में वफात की भी इतलात जो है झूठ मन गढ़ंत फैलाई गई। तो हमारे बड़े साथी हैं, वो आपने उनसे बात की है, बल्कि बात अभी आप करने जा रहे हैं, कामरान रजी। और आप जानते हैं कामरान रजी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, पीपल्स पार्टी को इन एंड आउट जानते हैं वो। तो आप मेरे ख्याल में उनसे वो लाइन पे हैं, आप कुछ सवाल कर लें उनसे। कामरान साहब को मेरा भी सलाम, ओवर टू यू, आप सवाल कामरान से कर लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मैं पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि हमने सदर आसिफ अली जरदारी को देखा 31 मार्च को, वो तस्वीरों में भी जब वो ईद नमाज़ पढ़ रहे थे, मीडिया के ऊपर भी, यही सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और फिर हमने देखा कि उन्हें नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया। उसकी वजूहात क्या हैं कि वो अचानक ईद नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं? वजूहात क्या हैं? जी फ़खर, जैसा कि आप बता चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी पिछले कई बरसों की तरह इस बरस भी ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाके नवाबशाह पहुंचे थे। और ईद से एक रोज़ कबल चांद रात को वो नवाबशाह पहुंचे, जहां जो पीपल्स पार्टी की लोकल लीडरशिप है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया, सदर मुमलिकत का, और मुलाकातें की। और फिर रूटीन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने ईद की नमाज अदा की। अगरचे वो उन्होंने कुर्सी पर बैठकर ईद की नमाज अदा की, ताहम वहाँ मौजूद लोगों से मिले। और उसके बाद जो जरदारी हाउस नवाबशाह है वहाँ पर भी उन्होंने लोगों से मुलाकातें की। इस दौरान सदर की जो बेटी हैं आसफा भुट्टो जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर, वो भी सदर के हमरा मौजूद थी। ताहम वहाँ लोग बताते हैं कि फिर कुछ देर बाद उन्होंने थकावट महसूस की और वो घर के अंदरूनी हिस्से में चले गए, जहाँ उन्हें कुछ हरारत और फिर चेकअप करने पर मालूम हुआ कि सदर मुमलिकत को बुखार हो रहा है। इस सारी सूरत हाल से उनके जो मौलेज हैं डॉक्टर आसिम हुसैन, वो आसिफ अली जरदारी साहब के पुराने दोस्त भी हैं, ज़माना तालिब इल्मी से भी, और अब भी उनकी गहरी रफ़ाकत है आसिफ अली जरदारी साहब से। उन्हें बताया गया और उन्हीं के मशवरे से फिर ये फ़ैसला हुआ कि सदर मुमलिकत को नवाबशाह में उनका मज़ीद इलाज जारी रखने के बजाय उन्हें कराची लाया जाए। और फिर खुसूसी तैयारी के ज़रिए सदर आसिफ अली जरदारी को कराची मुंतकिल किया गया, क्योंकि उस वक्त ये मुमकिन नहीं था कि कोई 3-4 घंटे का सफ़र करके डॉक्टर आसिम हुसैन या डॉक्टर्स की टीम यहाँ पहुँचती। इसलिए ये फैसला किया गया कि उनका इलाज यहाँ किया जाए कराची में। और फिर जो ज़रूरी टेस्ट किए गए उसमें पता चला कि सदर मुमलिकत कोरोना से मुतासर हैं, उन्हें कोविड हो गया है। मज़ीद 1-2 और टेस्ट किए गए उसको रिकन्फर्म करने के लिए, और उसमें फिर ये साबित हो गया। और फिर सदर को आइसोलेट कर दिया गया और उनसे मुलाकातों पर, हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी भी लगा दी गई। अच्छा कामरान साहब, दूसरा मैं जो पूछना चाह रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब चंद माह पहले भी दुबई में गए थे और आपके इल्म में है कि वो गिर गए, फिर ये बताया गया कि उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया, वहीं पे ही उन्होंने कुछ अर्सा स्टे किया और फ्रैक्चर के बाद जब वो फिर रिकवर हुए वापस आए, अब दोबारा से उनको कोरोना की जो है वो बताया गया। क्या इसके अलावा भी कोई उनको कुछ बीमारी के बताया गया है, तशखीस किया गया है या नहीं किया गया? देखें फ़खर, सदर आसिफ अली जरदारी, आपके भी इल्म में होगा कि काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनको इश्यूज़ हैं वो दरपेश हैं। और उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी जारी रहता है कराची में भी। जैसा कि आपने बताया कि दुबई में भी कुछ अरसा कबल जो वो उनको एक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई हफ्ते वहाँ पर गुजारने पड़े। तो जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि सदर मुमलिकत जो है वो डायबिटीज़ से मुतासर हैं, ब्लड प्रेशर है उनको, और जो उनका पुराना मसला है वो मोहरों और जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड, उसकी तकलीफ़ का सामना है। और ये कोई 20 साल से ज़्यादा, तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जो मोहरों वाला मसला है उसकी वजह से अक्सर औकात उन्हें शदीद तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सदर का जो डॉक्टर्स हैं, और ख़ास तौर पर उनके जो मौलेज हैं डॉक्टर आसिम हुसैन, वो ख़ुद भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और तकरीबन कोई 30 साल का अरसा गुजर चुका है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुताल्लिक जो उनका ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं, उनकी कंसल्टेंसी कर रहे हैं
मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर। और कराची में भी जो हॉस्पिटल जिसमें इस वक्त सदर मुमलिकत दाखिल है, इसमें वो इससे पहले भी कई बार यहाँ ज़ेर इलाज रह चुके हैं। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जो वहाँ का तिब्बी अमला है वो वही अमला मामूर होता है जो पिछले कई बरसों से वही डॉक्टर्स चेकअप करते हैं जो सदर आसिफ अली जरदारी का करते हैं। तो इस किस्म के इश्यूज़ हैं, उनको कमज़ोरी भी बहुत लाहक हो गई है और आपने देखा होगा कुछ दिनों से वो काफ़ी वीक से महसूस होते हैं। ताहम हमारी डॉक्टर आसिम हुसैन से बात हुई, परसों भी बात हुई थी, कल भी हुई और अब से कुछ देर पहले भी हमारी बात हुई। तो उनका ये कहना था कि सदर मुमलिकत की जो तबीयत है वो बतदरीज बेहतर हो रही है और उम्मीद यह है कि वो इतवार तक उन्हें रुखसत मिल जाए, अस्पताल से छुट्टी मिल जाए और वो बिलावल हाउस कराची मुंतकिल हो जाएं। डॉक्टर आसिम हुसैन का ये कहना है कि जिस किस्म की रिपोर्ट्स उनकी पहले थी वो अब बेहतर रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगरचे उनको वो कोरोना से मुतासर हैं और आइसोलेशन की वजह से किसी से मुलाकातें भी उनकी नहीं हो रही हैं, ताहम इम्कान यह है कि 2 से 3 दिन में सदर मुमलिकत को अस्पताल से रुखसत मिल जाएगी, उनकी छुट्टी हो जाएगी। कामरान साहब, एक और सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब की वफ़ात की जो झूठी खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पे चलाई गई थी, ये बताइए कि उस हवाले से जो सिंध हुकूमत है वो क्या बताती है और इस हवाले से उन्होंने कोई अलहदा से जो सदर आसिफ अली जरदारी की जो एलमेंट है या जो बीमारी है उसके लिए कोई नोटिस या इतलात वगैरह वो मीडिया को पहुँचाई हैं या नहीं पहुँचाई? फ़खर, देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जब से सिंध में ये जो कैनाल्स की मुखालफत में आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं, उसके साथ साथ ही जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और न सिर्फ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बल्कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उनको भी सोशल मीडिया पर बहुत सख्त तनकीद का सामना है। और हमने उस दिन चीफ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात में जो जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने की थी उसमें हमने ये निशानदेही भी की थी कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से सिंध में इतना एहतजाज हो रहा है और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि सदर आसिफ अली जरदारी के पुतले तक जलाए जा रहे हैं सिंध में, और ख़ास तौर पर लाड़काना डिवीज़न में जिसे पीपल्स पार्टी अपना गढ़ समझती है। तो मौजूदा सूरत हाल में जब सदर की बीमारी से मुतालिक ख़बरें आई हैं तो सोशल मीडिया पर उस पर भी मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसका नोटिस भी लिया गया है। और हमें ये मालूम हुआ है कि एक रोज़ कबल यानी जुमेरात के दिन एक वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की हिदायत पर जो कराची पुलिस चीफ को दी गई और फिर उसके बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ है कराची के सुखन पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अफसर के ख़िलाफ़। ये स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं, अबरार शाह इनका नाम है, इब्राहिम हैदरी थाने में तैनात हैं और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है और इनको गिरफ़्तार भी किया गया है। इन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने कोई मनफी प्रोपेगेंडा किया है सदर मुमलिकत से मुतालिक और उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने से मुतालिक। और ये पेका एक्ट के तहत ये कराची में ये बहुत ही अहम मुकदमा दर्ज, न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि उस पुलिस अफसर को गिरफ्तार भी किया गया है। तो बहुत ही अहम डेवलपमेंट थी कि सिंध पुलिस ने भी पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिए। इसके बावजूद अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना इस वक्त पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को करना पड़ रहा है। सिंध हुकूमत क्या एक्शन लेती है? पहला एक्शन तो आपने देख ही लिया कि एक मुकदमा दर्ज हो गया और एक पुलिस अफसर के खिलाफ दर्ज हो गया। मज़ीद भी कुछ इतलात हैं कि ज़िला दादू में और लाड़काना में इस किस्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने पर गौर किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इस पर पेश हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो वज़ीर दाखिला हैं सिंध के ज़ियाल अंजार, वो इस बारे में सख्त हिदायत उन्होंने पुलिस को दी है और इस बारे में अब जो है इक़दामात किए जा रहे हैं। फ़खर, आपने देख लिया कामरान रज़ी की गुफ्तगू और मैं देखे ना, मैं बताता हूँ आपका कामरान रज़ी बड़े ज़बरदस्त है और बिल्कुल एक्यूरेट मालूमात है। बिल्कुल शाह जी, ये तो हो गया जरदारी साहब की जो सेहत के हवाले से जो अपडेट है वो हो गई है। मुझे ये बताएं कि जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से हुकूमत ने डेडलाइन दी थी उसके ऊपर क्या अमल दरामद हो रहा है और हुकूमत आगे मज़ीद क्या इक़दाम उठाने जा रही है? फ़खर, आपको पता है कि 31 मार्च डेडलाइन दी गई थी, ईद का दिन बनता ही है और वो डेडलाइन ख़त्म हो गई। पंजाब में ज़्यादा क्रैकडाउन हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कम, सिंध में भी क्रैकडाउन हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं इस पॉलिसी का शुरू दिन से मुखालिफ हूँ
अमेरिका में आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमिग्रेंट्स को वापस भेज रहे हैं इलीगल कह के। बेशक वो लोग जो वहाँ पर पैदा भी हुए हैं, और पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस पे शोर कर रही है। और हमारे यहाँ जो इमिग्रेंट्स हैं और ये वाले वो लोग हैं जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, और उनकी आगे बच्चे हैं, बल्कि बाज़ केसेस में बच्चों के भी बच्चे हैं, उनको हम वापस भेज रहे हैं। और जुल्म ये है फ़खर कि पंजाब में, गुजरात के इलाकों में मुझे कुछ पता लगा है, इसी तरह गुजरांवाला में भी, लाहौर में भी, पर्टिकुलरली गुजरात में, कि एक आदमी है, उसकी एक चिंगची है, ये रिक्शा, वो औने पौने दामों उसने बेचा। किसी के पास ट्रैक्टर ट्राली है, उसने आधी से भी कम कीमत में बेच दी। पुलिस आती है, लॉ एनफोर्समेंट आती है, घरों में छापे मारती है, जिनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं भाई उनको बेचने दें, बिल्कुल, या फिर उनको साथ लेके जाने की इजाज़त दें कि वो ले जाएं। और इतना जुल्म हो रहा है और हम ना नफरत के बीज बो रहे हैं। बिल्कुल मैं शाह जी, सिर्फ मेरा यही ख्याल है कहूँगा। मैं इस हद तक आपसे मुत्तफिक हूँ कि आपने भेजना है, ये एक हुकूमत का जो है वो अपनी एक पॉलिसी है या एक राइट हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप इनको सफिशेंट टाइम दें, वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो अफ़गानी जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं वो किसी न किसी कारोबार से वाबस्ता हैं, वो नौकरी पेशा नहीं होते, ये ज़्यादातर कारोबार करते हैं। तो इनको अपने कारोबार को यहाँ पे बाकायदा सही तरीके से जो मुनासिब दाम है उसमें उनको बेचने दें, हुकूमत ये उनको वो दे, और एक ऑनरेबल तरीके से एग्ज़िट जो है उनका वो करना चाहिए। क्योंकि नफ़रतें हमने पहले भी अपने जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर बढ़ाई हुई हैं और फैलाई हुई हैं, तो उसको कम करने के लिए एटलीस्ट हुकूमत ये इस हवाले से वो करे, ज़रूर भेजे हुकूमत इनको वापस, लेकिन एक ऑनरेबल तरीके से जो है इनकी वापसी होनी। बिल्कुल। फ़खर ये बताएं कि बिजली की कीमतें कम की गई, वाकई कम हुई हैं, कोई हमें कोई फ़ायदा होगा? अच्छा शाह जी, मेरा भी यही जेन्युइन एक सवाल था कि क्या वाकई ये बिजली की नहीं, ये कीमतें तो कम आप भी बताइए ना, होंगी? ये तो नहीं, आप मुझसे मेरा पूछ रहे हैं। वही सवाल था, और इस हवाले से फिर मैंने मुख्तलिफ जो कुछ एक्सपर्ट से भी और कुछ उसके साथ साथ जो हुकूमती ज़राए हैं उनसे भी पूछा है कि वाकई ये आवाम को रिलीफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और कितनी देर तक ये जो रिलीफ है ये बिजली की मद में वो मिलता रहेगा।